आपका कप्तान बाबर आजम। हाय मेरे आटे आरो बाप मेरे सजना दे बोल मैनो लखना है और पीछे तू मेरी जान भी मंगला। वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बाबर आजम कप्तानी के बाद एक बार फिर खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं। उनके कप्तानी का कमबैक हुआ तो सबने यही उम्मीद की थी कि अब ये दोबारा अपनी गलतियों से सीखेंगे और इस बार एक अच्छी कप्तानी करेंगे और पाकिस्तानी टीम को मैचेस जितवाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 रोज़ा मैच की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला मैच तो पाकिस्तान ये मैच हार गया, उसमें भी बाबर आजम ने वही तनकीद की जद में था। बाबर आजम ही तनकीद की जद में था। तब ये था कि इसने टेलेंटर्स के साथ इसको बैटिंग करनी नहीं आती जी, इसने सिंगल क्यों लेता रहा पहली बॉल पे। खैर टीम में बाकी भी तो 10 खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता। उन सबको ये समझना चाहिए कि अकेले बाबर आजम पे ही ये ब्लेम नहीं आता कि वो ही सारी चीज़ों को देखे। खैर वो मैच तो पाकिस्तान हार गया, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान ये कम बैक करेगा और दूसरे मैच में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को हराएगा और एक 26 साल तसलसल जो कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ से कभी हारा नहीं है पिछले 26 साल से कोई टेस्ट मैच, तो ये बरकरार रहेगा। कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं आ रहा, 26 साल में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं आ रहा। तो इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का ये जो दूसरा टेस्ट मैच है इसमें पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर देगा। लेकिन जैसे ही दूसरे टेस्ट मैच की टीम अनाउंस हुई तो सबसे पहला शॉकिंग ये हुआ कि पाकिस्तान ने मोहम्मद अब्बास को नहीं खिलाया। जी हाँ, मोहम्मद अब्बास जो कि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 8 खिलाड़ी को आउट किया और पाकिस्तान को फ्रंट से लीड कर रहे थे। मैं बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान अब मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर देगा, लेकिन ये उनको रीज़न वही पता जानते हैं कि क्यों नहीं। लेकिन जब टॉस से उनसे पूछा गया कि मोहम्मद अब्बास क्यों नहीं खेल रहे, तो बाबर आजम ने बताया जी वो कंडीशंस को सूट नहीं करें, इन कंडीशंस को, तो इसलिए हमने उनको ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि उबैद शाह जो उनका डेब्यू करना बनता था, लेकिन मोहम्मद अब्बास की जगह अभी बनती थी टीम में, उसको ये टेस्ट मैच लाजमी खेलना चाहिए था। खैर अब वो पहले जब टीम अनाउंस हुई तो मोहम्मद अब्बास नहीं थे। दूसरी मैच जैसे ही पाकिस्तान ये टॉस हारा, वेस्ट इंडीज़ ने ये टॉस जीती और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। नई गेंद के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छा आगाज दिया। गेंद स्विंग भी हो रहा था, हिल भी रहा था, अच्छी सी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, सीम हो रही थी गेंद। लेकिन कप्तान बाबर आजम की डिफेंसिव अप्रोच से पाकिस्तान ने काफ़ी शुरुआत में ही, क्योंकि तीसरी स्लिप नहीं थी, आयोन बिशप जो कि बाबर आजम के हक में हमेशा बोलते हैं, उन्होंने तनकीद की बाबर आजम की कप्तानी पर। वो कमेंट्री में बता रहे थे कि तीसरी स्लिप होनी चाहिए। 3 चांस गुजरे हैं तीसरी स्लिप पे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच में, लेकिन तीसरी बार भी उन्होंने स्लिप नहीं लगाई। ये थी कप्तान बाबर आजम की डिफेंसिव अप्रोच। लेकिन जैसे ही जब तीसरी बार टेस्ट कैच एज निकला और स्लिप नहीं थी, तो मोहम्मद अली जो कि बॉलिंग कर रहे थे वो खुद बाबर आजम के पास गए। उन्होंने कहा हाथ जोड़ के भाईजान मुझे एक स्लिप दे दे, लेकिन बाबर आजम ने वह एक भी नहीं सुनी, लेकिन अपनी करते रहे। हाँ, लेकिन ये है बाबर आजम अपनी सेशन में कहीं जो है ना वो अटैकिंग फील्ड लगाने की कोशिश करते थे, जैसे कभी वो खुद लेग स्लिप पे आ जाते थे, कभी वो मिड, लेकिन जो मिड ऑन था वो पीर भी पीछे था। तो ये जो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैप्टनसी मटेरियल जो है ना वो नहीं है, वो लीड नहीं कर सकता टीम को इन फ्रंट। तो ये पाकिस्तान की सबसे पहले गलती मोहम्मद अब्बास को नहीं खिलाना था। खैर वो कंडीशंस वो बेहतर जानते हैं जो उन्होंने रीड की, लेकिन मेरे हिसाब से उनका खेलना बनता था। आप लोग राय ये ज़रूर बताएं कि क्या मोहम्मद अब्बास का खेलना बनता था या नहीं बनता था, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। और दूसरी बात, जब डिफेंसिव अप्रोच, पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को 120 रन पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। अब मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 180 या हद 200 बना के पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को लपेट देगी और बैटिंग करने आ जाएगी, तो पाकिस्तान का एक अच्छा चांस बन जाएगा कि वो कम लीड मिले और वो एक अच्छी बैटिंग करें। और लेकिन आखिरी सेशन में ऐसा क्या हुआ, स्लिप्स हटा दी गई, वेस्ट इंडीज़ को ईजिली सिंगल देते गए, जिसकी वजह से उनकी जो है ना वो पार्टनरशिप बनती रही। खासतौर पे वो जो उनका वेस्ट इंडीज़ का एक ऑलराउंडर है ग्रेव्स, उसने पहले टेस्ट मैच भी पाकिस्तान को नचवाए रखा, उसने आउट कर दिया, इस मैच में उसने 64 रन बना दिए और अभी भी क्रीज पे खड़ा है भाई। अब मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि आज जब ये दूसरा टेस्ट शुरू होगा, दूसरा दिन शुरू होगा, तो पाकिस्तान जी ये कोई 2-3-4 पहले घंटे में ये आउट कर देंगे और 300 से भाई डेफिनेट सी बात है 234 तक अगर पहुंच गए हैं तो वो 300-320 तक वो लाजमी जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। खैर फिर चौथी इनिंग्स में भाई कभी भी 120-130 से ऊपर पाकिस्तान ने चेज ही नहीं किया भाईजान, वो बस अब ये अल्लाह के हवाले ही है। लेकिन एक वक्त था जब हम उस पर दबाव बना सकते थे। 120 रन पे 4 खिलाड़ी जब आउट हो गए थे तो वहीं हम लपेट सकते थे, लेकिन ख़राब फील्डिंग, ख़राब कप्तानी, ख़राब टीम सिलेक्शन, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है हाथ से। शुरुआत के 2 सेशन तो अच्छे गुजरे, लेकिन आखिरी सेशन में वेस्ट इंडीज़ ने ये 239 तक पहुंचा दिया और सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। रोस्टन चेज और जस्टिन क्रीव की ये जो पार्टनरशिप है ये टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जब पाकिस्तान ये दूसरा दिन शुरू करेगा तो ये पार्टनरशिप तोड़ेगा और वेस्ट इंडीज़ को जल्दी ही जो है ना वो ऑल आउट करेगा और अपनी जो है वो बैटिंग का आगाज़ करेगा और अच्छी लीड देगा, जबकि वो तीसरी इनिंग्स जब वेस्ट इंडीज़ देंगे तो एक अच्छी लीड देगा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को। तो आपके मुताबिक पाकिस्तान ने कहाँ गलतियाँ की? तजियाकार के मुताबिक तजियाकार और पाकिस्तानी फैंस तो ये मान रहे हैं कि बाबर आजम की दफाई अप्रोच है, वो इस तरह से कप्तानी नहीं कर सकते। आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं दूसरे दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।